नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। 11 जुलाई 2006 ये तारीख, जब मुंबई शहर लगातार धमाकों की गूंज से गूंजता रहा। मुंबई लोकल 7 स्थानों पर धमाके हुए, 7 जगहों पर धमाके हुए। जिन धमाकों में, और ये धमाके मुंबई लोकल में हुए थे, मुंबई लोकल ट्रेन में। धमाकों में 180 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 800 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए गंभीर रूप से। 12 नामजद दोषी इसमें बनाए गए, जिसमें से 5 को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 7 को उम्र कैद यानी आजीवन कारावास दिया गया सेशन कोर्ट के द्वारा 2015 में। यानी 9 साल तक पूरा ट्रायल चला और 9 साल तक ट्रायल चलने के बाद सेशन कोर्ट ने, निचली अदालत ने महाराष्ट्र मुंबई में 12 दोषियों में से 5 दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई और 7 दोषियों को आजीवन कारावास की यानी उम्र कैद की, जिसमें से एक कैदी की मौत 2021 कोविड में हो चुकी है। फिर ये मामला मुंबई हाई कोर्ट तक पहुंचा और आज इस मामले में एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाला फैसला आया है। बहुत ही शर्मसार कर देने वाला फैसला इसमें आया है। जिन 180 परिवारों के मेंबर या परिजन उसमें मारे गए, आखिरकार एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए था ये फैसला सुनाने से पहले। 800 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए गंभीर रूप से और 180 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हुई। जो 12 नामजद इसमें बनाए गए थे, जो दोषी से जो इसमें बनाए गए थे, जिनमें सेशन कोर्ट ने 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, वे सभी शांति प्रिय समुदाय से आते थे। चूँकि ये एक आतंकी हमला था, इसलिए किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो 12 लोग थे उन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया है, जिसमें से एक की मौत मैं आपको पहले बता चुका हूँ 2021 कोविड में हो चुकी है। जिन 5 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उसमें से एक की मौत हुई थी 2011 में कोविड के टाइम में, जिसका नाम था कमाल अंसारी। ये उसका नाम था कमाल अंसारी। और जो बाकी के 4 लोग थे उसका नाम था एहतासाम, फैज़ल शेख, आसिफ शेख और नावेद। इन 5 को मिलाकर टोटल इन 5 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जो आप स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं 5 के नाम और चेहरे। इन 5 को 2015 में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और बाकी को जो 7 लोग जो बचे हुए थे उनको उम्र कैद सुनाई गई थी। अब इन 12 के 12 को दोष मुक्त कर दिया गया है और बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है कि अगर इनके ऊपर कोई अन्य केस नहीं चल रहा है तो इनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए जेल से। और मैं आपको बताऊं, जिन स्थानों पर ये धमाके हुए थे मुंबई में, आगे की मैं बात करने से पहले उन स्थानों का नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन स्थानों का नाम क्या था? मंडुआ रोड, महिम जंक्शन, बांद्रा, जोगेश्वरी, खांदीवली, मीरा रोड और बोरीवली। पहला जो धमाका हुआ था वो 6:24 पर, दूसरा 6:24 पर, तीसरा 6:25 पर, चौथा 6:26 पर और 5वां भी 6:26 पर, 7वां 6:27 पर और माफ़ कीजिए, छठा 6:27 पर और 7वां 6:35 पर। ये 7 धमाके लगातार हुए थे, जिसने मुंबई लोकल को हिला कर रख दिया था। पूरी मुंबई लोकल को हिला कर रख दिया था। अब मेरा ये प्रश्न है, अपने हमारे जो जज साहब हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि चलो हम मान लेते हैं आपकी बात कि ये दोषी नहीं है, तो फिर दोषी कौन है? 9 साल पहले ट्रायल चला गया 2006 से 2015 तक, तब इनको दोषी करार दिया गया और फिर 10 साल और उन पर दोबारा से ट्रायल चलाया गया, जो उस पर जांच की गई और 10 साल बाद आपने कहा कि केवल गवाहों के आधार पर हम किसी को दोषी नहीं मान सकते।
केवल दबाव के आधार पर हम किसी को दोषी नहीं मान सकते, ये आपका कहना है। और उचित जो एविडेंस थे, जो उचित जो सबूत थे, वे इनके खिलाफ नहीं हैं और इनको दोषी साबित नहीं करते, इसलिए हम इनको बाइज्जत बरी करते हैं। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी है, जो आज सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। यानी 19 साल बाद उन परिवारों को वो दर्द फिर दोबारा से देखने को मिला, जो उन्होंने 11 जुलाई 2006 को मुंबई धमाकों में अपने परिजनों, अपने भाइयों, न जाने परिवार के कौन-कौन से परिजन होंगे, जिन्होंने खो जाने के बाद, उनके दूर चले जाने के बाद उन्होंने उस दर्द को आज फिर दोबारा से उन्होंने आज महसूस किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिरकार दोषी था कौन? क्या दोषी एलियंस थे कि चंद्रमा से नीचे, चाँद से नीचे आकर, मंगल से नीचे आकर, मंगल ग्रह से नीचे आकर एलियंस ने ये बम्बई लोकल ट्रेन धमाका किया? 19 सालों से अगर न्यायालय और हमारी जांच एजेंसी कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई, हमारी जांच एजेंसी, तो इसमें सबसे बड़ा दोषी मैं जांच एजेंसियों को ही मानता हूँ। 19 सालों से कोई ऐसे सबूत नहीं जुटा पाई जो हाई कोर्ट को ये लगे कि ये दोषी है। इसमें किसकी गलती है? इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो है जांच एजेंसियों की, जो 19 सालों में कोई इतना पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई जो ये साबित कर सके कि ये जो मुंबई धमाके हुए थे इन 12 लोगों ने किए थे। आखिरकार धमाके किए तो किसने किए? ये प्रश्न तो फिर बनता है। क्या जांच एजेंसी अब इस केस को बंद कर देगी या आगे अपनी जांच को चालू रखेगी? क्योंकि अगर केस को बंद किया, जांच को बंद किया, तो इसका मतलब ये है कि धमाके खुद से हो गए या धमाके एलियंस ने कर दिए आकर। और अगर धमाके एलियंस ने नहीं किए, खुद से नहीं हुए, तो आखिरकार धमाके किए तो किए किसने? ये एक प्रश्न है जो जांच एजेंसियों पर बनता है। और इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट को मैं दोषी इसलिए मानता हूं क्योंकि उनकी ये टिप्पणी की ये कहना कि केवल गवाहों के आधार पर हम गुनाह साबित नहीं कर सकते। न जाने ऐसे कितने केस होते हैं कि केवल गवाहों के आधार पर ही फैसले सुनाए जाते हैं। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद जब परिवार वालों को लगा कि उनको न्याय मिल रहा है, वो उनको जख्म दोबारा से उनको दिया गया जो 19 साल पहले उनके परिजनों की जब उनके परिजनों ने अपनी जान को गंवाया, तब वो जख्म उनको मिला था। 19 साल बाद फिर से उनको वो दर्द दिया गया। 19 साल बहुत लंबा एक अरसा होता है। 19 साल। आखिरकार कौन है दोषी? क्या दोषी एलियंस है, या ये धमाके खुद से हो गए, या ये प्राकृतिक, या ये नेचुरल धमाके थे जो मुंबई लोकल ट्रेन में हुए 7 स्थानों पर 6 बजे से लेकर 6:37 के बीच में 7 जगह धमाके होने, 800 से ज़्यादा लोगों को घायल होना, 180 से ज़्यादा लोगों की जान जाना। ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। एक सोची समझी साजिश ये हो सकती है। तो आखिरकार दोषी कौन है, ये प्रश्न मैं छोड़ता हूँ। और ये प्रश्न आप भी पूछिएगा, सोशल मीडिया से आप पूछिए, लगातार आप पूछिए, पोस्ट करते रहिए कि आखिरकार दोषी कौन है अगर ये दोषी नहीं है तो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।